गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह सुबह अनूप सिद्धिविनायक से होके आए हैं और ये देखो बप्पा के यहाँ से इतनी सुंदर माला मिली है अनूप को। और फूल देखो आप कितने सुंदर तरीके से गुथे हुए हैं। मुझे इतना अच्छा लगा तो अनूप ने बोला आज मैंने भी माला चढ़ाई थी कि मम्मी के लिए। मम्मी को उन्होंने ठीक किया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो मुझे भी बदले में पप्पा ने माला दी। और ये कल जो सपना चढ़ा के गई थी ना, देखो अभी तक इतनी फ्रेश है। तो मैंने अनूप को बोला इसको हटाना नहीं। हाँ। ये जो सारा फूल है ना, हाँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितने का होता है, फिर हम बाद में बताएंगे। ये चलो, ये पूरी गुलाब पे गुच्छा है। ये बहुत बड़ी लड़ी है। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी लंबी लड़ी है। ये गुलाब और ये है और ये मेहंदी है। तो आप कमेंट बॉक्स में करें कितने का होगा। सही जो प्राइस बता देगा उसका क्या होगा, जो सही एग्जैक्ट बताएगा अमाउंट उसको आप बताओ क्या करना। आप बताओ, आप ही बताओ, आप ही का क्वेश्चन है। चलो उसको जीजू बाद में बताएंगे जो होगा। तो गाइस ये कल सपना आई थी ना, सपना लेके आई थी। अभी मैं फिर भूल गई हूँ, उसको ढोकला बोलते हैं कि खमन बोलते हैं। तो बस मैं वो एक पूरा साबुत था काफ़ी बड़ा, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है अभी। और चटनी तो ये देखो मैंने कल बनाई थी, और मीठी चटनी ये मैंने उसके लिए पैक करी थी पर वो फ्रिज में रखी रह गई। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके लिए पैक करी थी जो मैं दे नहीं पाई। और बस ये अभी तड़का लगाती हूँ। ब्रेकफास्ट आज का ये है। और सपना कल बहुत सारे चीकू भी लाई थी तो इसलिए आज चीकू शेक भी बनाऊँगी। और मेरा पूरा फ्रिज है ना कल के खाने से ही भरा पड़ा है गाइस अभी तक। और ये देखो गुजिया उसके लिए रखी थी पर मैं उसको खिला नहीं पाई, भूल गई, याद ही नहीं रहा। ये उसके लिए मैंने बंगाली गरम मसाला बनाया था, ये भी मैं देना भूल गई उसको, सब रह गया यहीं पे। और ये अनूप मेरे लिए ना कुलुम लेके आए हैं, बोले थे तुम्हारे फेवरेट है, ये लो तुम खाना बोल के। तो ये आज हम खाएंगे। और चीकू शेक के लिए मैंने चीकू को यहाँ पे ग्राइंड करके रख लिया है। तो चीकू शेक के लिए मैंने चीकू को ऐसे ग्राइंड करके रखा हुआ है। बस अभी पार्थू आता है, थोड़ा सा इसको तड़का लगाती हूँ। तो गुलाब को तो गाइस मैंने इस तरह से धो के पूरी पत्तियाँ निकाल के पानी में डाल के इस तरह से रख दिया है। और 2 गुलाब मैंने ऐसे रखे हैं, एक पार्थू का और एक अनूप का। आई लव यू। थैंक यू। देख लो गाइस, आई लव यू का जवाब थैंक यू। देख लो कांटा अलग निकाल के साइड में खड़ा है। तो देख रहे हो दोस्तों, आई लव यू का जवाब दे रहे हैं आई लाइक यू, और फिर मेरा ही गुलाब मुझे वापस दे के कह रहे हैं आई लव यू। तो मैंने भी कहा जाओ आई लाइक यू। तो गाइस मेरा पार्थू अब दुकान से सामान लाने वाला हो गया। मैंने कड़ी पत्ता मंगाया था तो 10 रुपये का देखना कितना ज़्यादा कड़ी पत्ता लेके आया है। तो ये तो कल की व्लॉग है जिसे आज आप देख रहे हैं। तो कल यानी परसों सपना आई थी तो कल हमने ये ब्रेकफास्ट किया था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और सपना क्या ये ऐसा बना बनाया भी मिलता है, मतलब इस तरह से जिस तरह से तुम लेके आए थे ब्रेड जैसा, तो बहुत ही अच्छा है यार। अगर गुजरात में ऐसा बना बनाया मिलता है तो हमने बहुत इंजॉय करके खाया। थैंक यू सो मच, जितनी भी चीज़ें तुम लाई उन सब के लिए दिल से, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्यार था। देखो इतना प्यार था कि कृष्ण जी की माला मुझे राधा जी के गले में डालनी पड़ी क्योंकि वो अभी तक सूखी नहीं थी। और ये तो अनूप आज सुबह लाए थे भगवान जी के लिए, तो ये भगवान जी को आज लगा दिया। तो आज राधा जी ने वही माला पहनी है जो सपना लाई थी। और ये देखो मंदिर में भी वो माला कल तक इतनी ज़्यादा फ्रेश थी कि मैंने उसको हटाया ही नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है 29 मार्च एंड कल मैंने पूरा दिन आई थिंक बस एक वो मम्मी की अपडेट जो दी थी आपको वही वीडियो शूट किया। स्टार्टिंग तो करी थी लेकिन एक्चुअली यार मम्मी अभी भी आईसीयू में हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि एक बार और इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो घर का माहौल ना अभी थोड़ा सा ऐसी सैड सा ही चल रहा है, तो इसलिए भी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी है मैंने। और कल एक वीडियो डाल दी थी मैंने जिसमें सपना आई थी, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। आप समझ सकते हो यार, हमारे घर का जो मतलब सबसे मेन सदस्य ही हॉस्पिटल में एडमिट है अभी भी और आईसीयू में है। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि घर के बहुत सारे लोग भी उनसे नहीं मिल पा रहे क्योंकि उनकी जो मिलने की टाइमिंग है वो सिर्फ 2 बार दे रखी है उन्होंने, वो भी 15-15 मिनट के लिए ही कोई एक जना ही जा सकता है। तो हम तो यहाँ मतलब उनको देख ही नहीं पाए हैं जब से वो एडमिट हुई, हमने उनको देखा ही नहीं है। बस ये कहा है कि खतरे से बाहर हैं, सर्जरी या ऑपरेशन जो बोला था होने के लिए वो नहीं होगी। लेकिन अभी फिर से कह रहे हैं कि इस टाइम पेट पूरा साफ़ हो चुका है, एंडोस्कोपी एक बार और करके देखेंगे क्योंकि वो रीज़न और वो जगह तो पता चलनी चाहिए नहीं जहाँ से ब्लीडिंग हुई और इस तरह से। तो
मैं तो जैसे आज कह रही थी कि तू बस किसी भी तरह से फ़ोन चुपके से ले जा अंदर, एक बार तो हमें दिखा दे, क्योंकि बहुत दिन हो गया यार और अनूप भी उदास हो रहे हैं। तो रोज़ यही हो रहा है कि कल डिस्चार्ज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, लेकिन करते करते आज देखो कितना दिन हो गया। तो अभी तक मम्मी डिस्चार्ज नहीं हुए गाइस, आईसीयू में ही है। दिमाग भी ऐसी है, बस ज़्यादा खुश नहीं हूँ। थोड़ा सा होता है ना घर में सब लोग ऐसा उदासी उदासी सी हो रही है। अभी बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ चल रहा होता है गाइस, आप लोग को नहीं पता होता। 20 मिनट की वीडियो में मतलब अच्छा अच्छा ही तो दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे। लेकिन सच में इस टाइम घर में बड़ा तनाव सा हो रखा है, टेंशन है, और अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मम्मी वहाँ पे हैं। आप सबकी दुआएं हैं कि मम्मी बिल्कुल ठीक है, लेकिन है तो अभी भी आईसीयू के अंदर ही ना। अभी भी उनको बाहर नहीं निकाला है, मिल ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान कभी कभी बाहर का भी नहीं खाता, किसी के घर का तो छोड़ ही दो, वो इंसान किस तरह से हॉस्पिटल का खाना खा रहा होगा, जिनकी दिनचर्या ही सबसे अलग है। आप सोचो 24 घंटे भगवान के लिए 2:30 बजे रात को उठ जाना और नहाना धोना पूजा। वो अब आईसीयू में 4 दिन से पड़े ना। तो ये सोच सोच के मैं और अनूप तो बेचारे कल भी सिद्धिविनायक गए थे, माला भी चढ़ा के आए थे, खुश हो गए थे कि चलो मम्मी की जो बहुत बड़ी बीमारी बोल रहे थे वो तो नहीं है एटलीस्ट। तो वो सब तो बहुत कुछ चल रहा है यार गाइस। माइंड भी जो है ना खुश नहीं है, अगर आपको असली में बताऊँ तो। और जैसे कल मैं आप सबके बहुत सारे कमेंट पढ़ रही थी, जैसे सब कहते हैं हमें भी मिलना है, हमें भी मिलना है। तो गाइस धीरज धरो, धीरज ऐसे ऐसे बोल के नहीं होता है। अभी आपके लिए वही वाली बात है, आपके लिए मैं एक हूँ, मेरे लिए आप बहुत सारे हो। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको घर में बुलाऊँ, सब लोग घर आएँ। आप खुद सोच के देखो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मेरे घर में 2 और जने रहते हैं, जैसे कि पार्थ और अनूप, और वो यूट्यूबर नहीं हैं। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर। मैं ये चीज़ सबके लिए नहीं कर सकती, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और देखो मैंने बोला है ना, उस पर छोड़ दो। अगर हमारा मिलना लिखा होगा, तय होगा, तो हम मिल ही जाएंगे। या तो आप कोशिश करोगे या मैं कोशिश करूँगी, और किसी एक की कोशिश पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रभु किसी की तो सुनेंगे। तो ऐसे नहीं होता कि मुझे भी मिलना है, मुझे मिलना है। कल मैं कमेंट पढ़ रही थी कि आप देहरादून या हरिद्वार या फिर जो मुंबई में रहते हैं वो भी, कुछ लोग मेल्स भी कर रहे हैं कि हमें भी आपके पास आना है। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो गाइस, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हाँ देखो, सपना की बात अगर आप मुझसे करोगे कि नहीं आपने सपना के लिए किया, तो भाई सपना जैसा पेशेंस रख के दिखाओ आप। मैंने तभी लिखा था, 6 साल हो गए, 6 साल उस लड़की ने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया है। मतलब इतना मुझसे डांट भी खाई है, मैंने भी खाई है, इतनी हमारी लड़ाइयाँ भी हुई है, लेकिन एक चीज़ जो दोनों में कभी नहीं बदली, वो था एक दूसरे के प्रति प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास। पता नहीं कितने ही सब्सक्राइबर आके चले गए जिन्होंने मेरा नंबर भी लिया, इसलिए मैं नंबर भी नहीं देती। और मज़े की बात बताना चाहूँगी आपको कि सपना यहाँ घर में होके चली गई, लेकिन सपना के पास इस घर का एड्रेस अभी भी नहीं है। सपना को हमने नीचे जाके सिर्फ लोकेशन शेयर करी थी कि आप इस लोकेशन पे आना, घर का एड्रेस उसको नहीं दिया था। जिस दिन मैं इस घर में आई थी गाइस, उस दिन ही एक रूल बनाया था मैंने कि घर का एड्रेस मैं किसी को नहीं दूंगी। और इस बात को लेके सब मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया था, जिनके भी पास मेरा फ़ोन नंबर है, उन सब ने ही मुझसे अलग अलग तरीके से कोशिश करी थी कि दीदी आप मुझे तो दोगे, दीदी आप मुझे तो दोगी, या सीमा तुम मुझे तो दोगी। लेकिन मैंने सबके लिए एक रूल बना दिया था कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग उपहार भेजते हो और वो उपहार मुझे नहीं चाहिए गाइज। आप मैं समझा समझा के थक गई कि वो उपहार आपकी तरफ से प्यार है, लेकिन मेरे लिए वो उपहार एक भार बन जाता है, और मैं उस भार को नहीं ले सकती, मुझसे नहीं लिया जाता, किसी का भी उपहार मुझसे नहीं लिया जाता। आप तो बहुत दूर हो, आप लोग तो मैं जानती भी नहीं हूँ आप लोगों को। आप सोचो कि मैं अपनी सास से, अपनी मम्मी से, इन सब से भी वही दूरी अपना के रखती हूँ उपहारों के मामले में कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो घर वाले हैं, घर वाले लोग फोर्सफुली दे ही देते हैं। उनको आप इतना भी वो नहीं कर सकते। तो देखो सबका एक अलग नेचर होता है। तो सपना और मेरी बहुत भयंकर लड़ाई भी हुई थी इस घर में आने के बाद, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी बात करेंगे ये बात उतनी आगे ही जाएगी, इसलिए नहीं बात करनी है अब, और नहीं समझाना है आपका। जैसे आप छोड़ रहे हो ना कि तुमको जो समझना हो तुम समझना, मैं भी छोड़ रही हूँ कि जैसे तुमको समझना है तुम समझो। मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है अपने आप को। मैंने बोला ना कि एड्रेस लेके भी उतनी ताकत मेरे में थी कि मैं एक भी गिफ्ट नहीं भेजूं।
आप डर रही थी कि ये इतना भेजेंगी उतना भेजेंगी। मैंने तीसरी बार बोल रही हूँ कि आप भिखारी नहीं हो कि हम आपको कुछ भेजे। ठीक है, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, और भगवान आपको दे और जीवन में आगे बढ़ाए। सच्चे मन से रिलेशन रखा है मैंने, और इसलिए मैं इमोशनली अटैच हो गई, और इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आपने मुझे मना किया, क्योंकि मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, आपसे रिलेशन रखती हूँ, आपसे जो भी बात होती है वो ध्यान में रखती हूँ। मेरे बच्चों की मौसी ऐसे ही नहीं बनाया, पार्थू को समिता का भाई ऐसे ही नहीं बनाया। और मैंने उस दिन बात करने की ट्राई की थी, लेकिन आपने तो इग्नोर किया, ना ही मैसेज देखे ना ही फोन उठाया। तो मैंने तो गलती से राखी पोस्ट कर दी पुराने एड्रेस पे। अभी आप तो उस रिलेशन से सोचते ही नहीं हो, और आपका तो जिद है ना कि मुझे कुछ भी चीज नहीं चाहिए, तो वो चीज चाहे कुछ भी हो। मैं आपको बोल रही हूँ, मैसेज में भी लिखा था, वॉइस मैसेज में भी बोल रही हूँ कि उसको वहां से पुनः जहां से आपको रिसीव होगी वहां से लेना, वही कचरे के डिब्बे में फेंकना और आगे बढ़ जाना। उसे अपने घर तक ले जाने की, अपने एड्रेस तक ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी की भी चीज आपको नहीं। कि उस लड़की ने रो रो के जो मुझे सुनाया था, वॉइस मैसेज भेज भेज के, वो जितना हो सकता था उतना चिल्ला के गुस्से से, उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे और मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उसे। जैसा मेरा हमेशा का रूल रहता है कि बस चुप हो जाओ, शांत रहो, क्योंकि जब गुस्सा ठंडा होगा, बात समझ आएगी तो शायद समझ ही जाएगी। और मुझे उस पर इतना विश्वास था कि वो समझ जाएगी, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ वो समझ जाएगी। और देखो वही हुआ, ये उसके सब्र का ही फल है। ऐसा नहीं है कि सपना ने सिर्फ एक बार मुझसे बोला, सपना ने कम से कम 50 बार प्लानिंग करी होगी, तब जाके उसकी एक बार की प्लानिंग। बस उस दिन ऐसा हुआ कि मैं भी शाम के टाइम बुक पढ़ रही थी और अचानक से उसका मैसेज आया, क्योंकि मैं कई बार उसको मना कर चुकी हूँ। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं सोमनाथ जी जा रही थी, मैंने अचानक ही एक फ़ोटो क्लिक करी रास्ते से, मुझे नहीं पता, मैंने रास्ते से अचानक ही एक फ़ोटो क्लिक करी, और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो उसके घर के मंदिर की फ़ोटो थी सामने। तो उसने बोला कि ये मेरा गोला बना के उसने मुझे, ये तो मेरा घर है, आप मेरे घर के आगे से गए हो। और वो मुझे, उसको पता था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, उसके बावजूद वो मुझे कहती रही, लेकिन गाइज़ मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मेरा लिखा नहीं था। मैंने कोशिश अपनी तरफ से करी थी, लेकिन शायद मेरा लिखा नहीं था। तो देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और ऐसे सबके कहने पे मुझे मिलना है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरी गृहस्थी है, मेरा घर बार है, मुझे वो सब भी देखना है। क्योंकि वही वाली बात है ना, अगर एक का दिल खुश करूँगी तो बाकी को भी उम्मीद जगेगी। तो मैं ये व्लॉग भी नहीं बनाने वाली थी गाइज़, सच में। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मैंने खाना वाना कुछ शूट नहीं किया। मैंने दिन के 2 बजे या 2:30 बजे कैमरा उठाया, जबकि सपना ने मैसेज किया कि सीमा आप प्लीज़ व्लॉगिंग कर सकते हो, आप ऐसा मत सोचना कि हम व्लॉगिंग में अनकंफर्टेबल होंगे, आप कर सकते हो। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि चलो एक याद हो जाएगी उसके लिए। एंड गाइज़ ये भी सच बात है कि आप में से बहुत से लोग वहाँ बैठे होंगे जो मुझसे तहे दिल से कोशिश कर रहे थे मिलने के लिए, हर बार कहते थे। मैंने उनके लिए कोशिश भी करी है, मैंने उनको पर्सनली मैसेज कर करके कमेंट बॉक्स में छुप छुप के जा के बोला है कि ठीक है मैं आती हूँ, क्या तुम वहाँ आ सकती हो, क्या तुम। तब वो लोग फ्री नहीं होते हैं, तब वो लोग मना कर देते हैं, या वो लोग उस टाइम मैसेज ही नहीं देखते, या फिर वो बाद में देखते हैं तो कहते हैं अरे मैंने मैसेज नहीं देखा, या वो कुछ भी हो सकता है। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटेंशनली किया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। मैं कई जगह पहुँची भी, लेकिन लोग नहीं आए। तो ये अब मैंने ये सोचा कि यार ये कोशिश करना ही छोड़ दो, ये बहुत भार हो रहा है मेरे सिर पे कि मैं किस किस को खुश करूं, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जग जाएंगी ना कि सीमा हमसे भी मिलो, सीमा हमसे भी मिलो। अब मम्मी को वहाँ से बोलना आसान होता है, अरे तू इससे मिल, अरे तू इससे मिल, लेकिन मैं मम्मी को ये समझाती हूँ, मम्मी उनके लिए मैं एक हूँ, मेरे लिए वो सब बराबर है, वो सब इक्वल है, मैं किसी के संग अब गद्दारी नहीं कर सकती। इसीलिए इस घर का एड्रेस भी मैंने किसी को नहीं दिया। और सपना यहाँ कहती भी रही कि आप इस घर का एड्रेस तो दे दो, हमें फल भेजने होंगे, हम आम भेजेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन नहीं गाइज़, इस घर का एड्रेस मैंने अभी भी उसको नहीं दिया। हाँ, उसको इस सोसाइटी का नाम भी नहीं पता होगा, वो बस लोकेशन पे आई थी तो शायद उस पर हो, लेकिन ना उसको घर का नंबर पता है, क्योंकि वो इतना हड़बड़ी में सब कुछ हुआ। तो और इस वक्त तो गाइज़ वैसे भी इस टाइम मैं किसी से भी मिलने की उसमें नहीं हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरे घर का माहौल कैसा है। हमारे दिमाग में 100 बातें चल रही हैं इस वक्त, थोड़ा टेंशन में है अभी। तो बस यही कहूँगी कि बुरा मत मानो, सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसे मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ, ना मैं कोई देवी माता हूँ कि मुझसे मिले बगैर किसी का गुजारा ही नहीं चल रहा है। मैं तो रोज़ आती हूँ आपके लिए यहाँ पे, और
बिहाइंड द कैमरा लाइफ अलग होती है, तो हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, किसी के लिए किसी तरह से मिलना लिखा है, किसी के लिए किसी तरह से मिलने रखा हुआ है, तो वो सब होगा, लेकिन वो अपने समय पे होगा, उसको समय पे छोड़ दो। आस जो होती ना उसको मत तोड़ना। अगर आपने आस तोड़ी तो फिर वो आपका सपना भी गया। और आप कहोगे कि आप बायस्ड हो या आप कुछ लोगों का फेवर करते हो, तो गाइस ये लोग, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं दिखे। इन लोगों ने चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, इन लोगों ने अपना जो कहते हैं ना रिचुअल कमेंट करने का, वो कभी नहीं तोड़ा। इवन भी 1 महीने से सपना के कमेंट नहीं आ रहे थे, उसको इतना गिल्ट फील हो रहा था कि उसने तकरीबन 1 डेढ़ महीने बाद मुझे मैसेज किया कि मैं आपके वीडियोस नहीं देख पा रही हूँ सीमा, मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। उसने अपनी सारी सिचुएशन लिखी। मैंने कह रही पगली, हमेशा एक जैसा थोड़ी होता है समय। 1 महीने से कमेंट नहीं करी थी, लेकिन उसका ध्यान यहीं था, उसको कहीं ना कहीं दुख रहा था। तो आप समझो, जब आपका इस लेवल का रिश्ता बन जाता है, वरना भाई मिलने तो मैं बहुत से गई थी, क्या आपको वो लोग आज कमेंट बॉक्स में दिखते हैं? नहीं दिखते ना। बहुत से लोगों के पास नंबर है, लेकिन वो लोग अब कमेंट बॉक्स में नहीं दिखते, क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी शायद मेरा एड्रेस पाने की, शायद मुझसे मिलने की, जैसे ही वो पूरी नहीं हुई, उनके माइंड में एक चीज़ आया होगा, मेरे प्रति ख़राब कुछ थॉट लिया होगा कि नहीं ये तो ऐसी हैं, ये तो मिलेंगी नहीं, ये तो वो आपकी थॉट है, उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने अपने आप रिश्ते तोड़ दिए, उन्होंने अपने आप कट ऑफ कर लिया इस चैनल से खुद को। मैं भी छुप के देखती भी होंगी, लेकिन अब मेरे लिए उन चीज़ों का कोई मायने नहीं रहता। मुझे ये समझ आ गया कि ये रिश्ते निभाने वाले लोग नहीं हैं। रिश्ते निभाना सीखो। रिश्ते निभाओगे तो जिनसे आप निभा रहे हो ना, उनका रुझान, उनका खिंचाव ऑटोमेटिक आप तक आएगा ही आएगा। सपना मैं कहूँगी कि करीबन 10-12 लोग होंगे जिनको मैंने एवरी डे अपने कमेंट बॉक्स पे देखा है, वो मेरी फैमिली बन गए हैं। और मैं खुद उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे बहुत मिलना चाहती हूँ, क्योंकि 6 साल में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उनको अपने चैनल से दूर होते हुए देखा है। वो एज ए फैमिली यहाँ पे रहे हैं गाइस, तो उनके प्रति मेरी एक ड्यूटी बनती है। अब आप आओगे ही ये कह के कि हम कमेंट तो नहीं करते, लेकिन हम आपकी वीडियो रोज़ देखते हैं, तो मेरा और आपका कनेक्शन ही नहीं बना। पूछो क्यों? आपने तो मुझे मन में देखा, लेकिन मैंने आपको जाना ही नहीं, मैंने आपको पहचाना ही नहीं, तो मैं कैसे आऊँगी? और ये मत कहना कि हम कमेंट नहीं करते लेकिन फिर भी आपको प्यार करते हैं। गाइस, कमेंट सिर्फ कमेंट नहीं है, कमेंट आप लोगों की भावनाएं हैं। आप लोग मुझसे जुड़ते हो, आप लोग एक परिवार बन जाते हो, कुछ मेरी सुनते हो, कुछ अपनी कहते हो, तब जाके ये रिश्ता बनता है। ऐसे थोड़ी होता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती, आपको ये तो पता होगा, है ना। तो एक रिश्ता बनाना सीखो पहले, और इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करना, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आ गया है उम्र के साथ, और लोग समझ आने लगे हैं अब आपको पता है कि जीवन में कौन लोग आपके साथ खड़े होंगे, कौन लोग आपको किस वक्त छोड़ देंगे, कौन लोग क्या सोचते हैं, और कौन लोगों को कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ये मुझे भी यहाँ बैठ के पता चलता है। तो ये मेरी भावनाएं सबके लिए एक जैसी हो, ये तो शायद मेरे कंट्रोल में भी नहीं है और आपके कंट्रोल में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ ये कि आप सबके प्रति मेरा जो व्यवहार है वो एक जैसा रहे। बहुत से लोग इसी गुस्से में मुझे छोड़ के जा चुके हैं कि उनके पास एड्रेस है, आप पार्शियलिटी करते हैं, और वो सही कहते हैं। मैं सच में पार्शियलिटी कर रही थी अब तक। मैं उन सब की तरफ से आज तुम्हें जवाब दे रही हूँ। मैं सीमा नहीं बोल रही हूँ, मैं बाकी वो सब बोल रही हूँ। वो लोग भी मेरे संग 5 साल से जुड़े हुए हैं। मैं 4 जनों को एड्रेस दे के उनको बहुत ही उम्दा स्थान दे देती हूँ कि नहीं, तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो। और बाकी लोग, वो जो 5 साल से मेरे संग जुड़े हैं, सपना, मैं उनके संग गलत नहीं करती। गलत बात है सपना कि तुम नहीं समझती कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। सारे लोगों के पास मेरा नंबर है तो वो अपना प्यार जता पाते हैं। क्या बाकी लोगों के पास मेरे नंबर और एड्रेस होते तो वो अपना प्यार नहीं जताते? मैंने चुनिंदा लोगों को एड्रेस दिए, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। और इसीलिए मैंने इस घर का एड्रेस किसी को भी नहीं दिया था कि नहीं, मैं आप सबको बिल्कुल बराबर प्यार करूँगी। मैं इस घर का एड्रेस अगर दूंगी तो फिर सबको दूंगी, नहीं दूंगी तो फिर किसी को भी नहीं दूंगी।
तो बस इसीलिए इस घर का एड्रेस किसी के भी पास नहीं है। अगर आप चाहो तो सपना से पूछ लो, सपना के पास भी नहीं है इस घर का एड्रेस। वो लोकेशन शेयर किया था तो वहाँ पे आई थी जब हम नीचे लेने गए थे। तो बस गाइज़ यही कहूँगी कि मुझसे नहीं, जितने भी लोगों से आप प्यार करते हो उनसे एक रिश्ता बनाओ, और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। जब सपना मुझसे लड़ रही थी, सपना मुझे इतनी बातें सुना रही थी, मतलब उसने अपने जब गुस्सा था उसने वॉइस मैसेज दे धकाधक वॉइस मैसेज आ रहे थे, वो वहाँ से गुस्से में भेज रही थी। शायद मेरी जगह कोई और होता तो उसको ब्लॉक कर देता, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन उसके रोने पे, उसके चीखने पे मुझे सिर्फ एक बात समझ आ रही थी कि ये इसका प्रेम है, ये इसका इतना भर भर के प्रेम है जो ये लड़ रही है। क्योंकि आप उन्हीं से लड़ते हो, आप उन्हीं से गुस्सा दिखाते हो, उन्हीं पे चीखते चिल्लाते हो जो आपके अपने होते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हो। वरना आप राह चलते किसी से, कौन से यूट्यूबर के संग आप ऐसा व्यवहार कर सकते हो? आप मुझे बताओ, नहीं कर सकते। पर वो जितना चीखती गई, वो जितना चिल्लाती गई, मैं उतना शांत रह के उसको समझने की कोशिश करती रही कि ठीक है, ये इसका प्रेम है, ये बहुत ज़्यादा, शायद मुझसे भी ज़्यादा प्रेम वो मुझसे करती है और मुझे इसको स्वीकारना होगा। और बस इसीलिए मुझे उसके आगे झुकना पड़ा, मुझे उसको घर बहुत इज्जत के साथ बुलाना पड़ा, क्योंकि उसने मेरा बहुत इंतज़ार किया। उसने बहुत बहुत बार मेरी ना सुनी है दोस्तों। वो एक बार ना सुन के उसने कोई विचार नहीं बना लिया, उसने कुछ भी अपने मन में ऐसा भाव नहीं आने दिया। एक टाइम ऐसा भी आया कि हमारी दोस्ती बिल्कुल ख़त्म होने की उस पे थी, जब कुछ बात हुई और मैंने उससे कहा तो उसने बोला कि नहीं, अब वो पहले जैसी बात नहीं। तो मैंने उस दिन सिर्फ उससे पहला कठोर शब्द यही कहा था कि अगर अब पहले जैसी बात नहीं तो मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मन में कुछ और बाहर कुछ, ये चीज़ लेके मैं जीवन में किसी भी रिश्ते को नहीं निभा सकती, चलो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। एंड उसके नेक्स्ट पल ही उसका मैसेज आया था, नहीं, मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकती, मैंने शुरू किया है तो मैं अंत तक निभाऊंगी। और मुझे वहीं हंसी आ गई थी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू बोल के इस रिश्ते को फिर से शुरू किया। तो इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग जब आपकी और मेरी हो जाएगी, और आप कहोगे कि उसके पास तो फ़ोन नंबर है, तो आपके पास भी कमेंट बॉक्स है। उसने भी कमेंट बॉक्स में आ के ही मुझसे नंबर लिया है, उसने भी जीमेल पे आ के ही मुझसे नंबर लिया है। तो उसने भी वो कोशिश की है, जितने भी लोगों के पास मेरा नंबर है उन्होंने अर्न किया है। ऐसे ही नहीं कि आपने मांगा और मैंने दे दिया, नहीं, टाइम लगता है गाइज़, किसी भी रिलेशन को बनने में टाइम लगता है। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, अगर आपके पास इतनी क्या कहते हैं उसको, सब्र है किसी भी चीज़ के लिए, मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपके अंदर पेशेंस है तो वो चीज़ आपको मिलेगी मिलेगी, बस आपको इंतज़ार करना होता है। तो सपना मुझसे नहीं मिली है, मैं सपना से मिली हूँ गाइज़। ये बात ही दिमाग से निकाल दो कि वो लकी है कि वो मुझसे मिली, नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। इतने प्रेम करने वाले लोगों से मैं मिल पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए शायद मैं कुछ मायने रखती हूँ, लेकिन मेरे लिए आप सब लोग सेलिब्रिटी हो। मैं आप सब से मिलके अपने आप को और ज़्यादा खुश पाती हूँ कि ओ माय गॉड, किसी के जीवन में शायद कुछ प्रभाव है मेरी वजह से, और वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद भी वो लोग मुझ तक आ रहे हैं। और मेरे लिए कितनी बड़ी बात होती है ये, मैं आपको समझा ही नहीं सकती। मैं कुछ भी नहीं हूँ गाइज, मैं तो एक बहुत ही आम सा इंसान हूँ। उस आम इंसान को आपने प्यार कर करके ख़ास बना दिया है, बस इतनी सी बात है। तो मैं मिलूँगी, लेकिन अभी हड़बड़ाहट मत करो कोई भी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप भी रोज़ यहाँ आओ, मैं भी आपके लिए रोज़ आती हूँ, और उस सपने को मरने मत दो। बस वो सपना कैसे पूरा होगा वो आप उस पर छोड़ दो, वो कर देंगे। सच्ची कह रही हूँ, सपने पूरे होते हैं। क्यों सपने पूरे होते हैं। सपना ने कल लिखा था, ड्रीम कम ट्रू। सपने पूरे होंगे। चलो गाइस, आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊँगी, मैंने बात ही करके इस व्लॉग को ख़त्म करना था। तो चलो मिलते हैं। एंड कल पता नहीं कैसा होता है। बस गाइस मम्मी घर आ जाए, थोड़ा ध्यान वहीं पे है। मम्मी घर आ जाएंगे ना, फिर थोड़ा हम भी खुश हो जाएंगे। और फिर पार्थू के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। अभी कॉपी किताब वगैरह ले आई हूँ, अभी सेट वगैरह करने, तो बहुत काम है, उनमें बिज़ी हूँ बस। तो आज के लिए यही ब्लॉग। मिलती हूँ कल एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल। अब सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलूँगी कल एक नई दिनचर्या के साथ। बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना, कमेंट बॉक्स पे आओ दोस्तों, रिश्ता निभाना है तो।